आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं आरती। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। आइए चलते हैं बिहार की तमाम खबरों की। NH 107 के बगल में जमीन पर कब्जा, अंचलाधिकारी ने कहा अतिक्रमणकारियों पर दर्ज होगा FIR। नमस्कार, आपके साथ मैं PK शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। केनगर NH 107 पूर्णिया सहरसा मार्ग के बगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केनगर के मुख्य द्वार के समीप करीब 70 फीट लंबी एवं 20 फीट चौड़ी भूमि पर केनगर के ही स्थानीय निवासी बालेश्वर शाह और अन्य के द्वारा बांस बल्ली के साथ टीन का घर बना दिया गया है, जिसको लेकर बालेश्वर शाह ने मीडिया को बताया कि जिस जमीन पर बांस बल्ली लगाया गया है वह जमीन मेरी मां ने सन 1981 में रैयतदार कौशलेंद्र नारायण चौधरी, पिता नरेंद्र नारायण चौधरी, साकिन परोरा से मुसमाद भोला देवी, पति गणेशी शाह, साकिन केनगर ने खाता संख्या 1139, खेसरा संख्या 8443, रकबा 20 डिसमिल जमीन का खरीद किया था, जिसका दाखिल खारिज भी करा लिया गया है। इस भूमि पर 2015 से हम लोगों का कब्जा है। इधर अतिक्रमण खाली होने के बाद कुछ दुकानदारों द्वारा जबरन उक्त भूमि पर दुकान बनाने को लेकर विवाद हो रहा था, जिसको लेकर मेरे द्वारा अपनी जमीन पर बांस बल्ली से घेराव कर संरक्षित किया गया है। वही अशोक कुमार सिंह अंचलाधिकारी केनगर ने कहा कि पूर्व में लगभग 12 से 15 एकड़ जमीन रैयतदार नरेंद्र नारायण चौधरी द्वारा प्रखंड को दान में जमीन दिया गया है। ग्रहण किए हैं तो हम इसकी जानकारी को ले रहे हैं और हम लोग काम करेंगे इस बारे में। जमीन संबंधी इसकी जानकारी ले रहे हैं अंचल अधिकारी से। अस्पताल जो क्षेत्रफल है उसके सीमांकन के लिए आपका काम हो रहा है ना जी। क्या परिचय हो? मैं डॉक्टर सुप्रिया MOIC के नगर। हॉस्पिटल के बाउंड्री के बाहर और सड़क के बीच में, नाले के बीच में जो जमीन सब जगह देखेंगे कि ब्लॉक का कैंपस अलग है, उसके आगे में दुकान के लिए जगह रखा गया था, इसलिए सरकारी दुकान बहुत बन गई। उसके तरफ भी हॉस्पिटल के तरफ भी जो खाली स्थान था उसमें हम लोग अतिक्रमण मुक्त करवाए। जो भी दुकान वगैरह था, जो भी अतिक्रमण था उसे हटा दिया। पुनः जो है उस पर घेराबंदी किया है, उसके लिए माइकिंग करवा दिए हैं। अब एक बार अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद पुनः अगर कोई करता है तो सीधा प्राथमिकी दर्ज, इसका घोषणा कल हमने करवा दिया है। आज उसके सभी के विरुद्ध जो नहीं हटाया है के विरुद्ध आज प्राथमिकी दर्ज। सर, कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कौशलेंद्र नारायण चौधरी से 20 डिसमिल जमीन खरीद किया गया था उनसे। ये जो ब्लॉक है हॉस्पिटल पहले ब्लॉक ही था, इसी के अंतर्गत वो हॉस्पिटल बाद में बना है। पहले ब्लॉक में ही जमीन, ब्लॉक की जमीन भी रैयती जमीन, ये पूर्व में ही 15 एकड़ जमीन लगभग देने के बाद ही ब्लॉक बनता है। ये रैयती जमीन ही लोग जैसे भी दिया हो, दान स्वरूप या वजन के स्वरूप जैसे भी हुआ हो, ये सभी प्रखंड परिसर के अंतर्गत की जमीन है। और आप देखते हैं कि सड़क और लैंड जैसे बनता है तो किसी रैयती की जमीन का लेके बनता है। वो तो किसी रैयत का खतियानी था ही, ये बिहार सरकार नहीं था। एक ही प्लॉट यहाँ बिहार सरकार था, बाकी सब रैयत की जमीन। जिस पर अतिक्रमण की बात की जा रही है वो 40 डिसमिल जमीन है। इस प्लॉट में 40 डिसमिल का प्रखंड के नाम से जमाबंदी। वो जो दावा कर रहा है कि मेरा वो रसीद कतरा है या ऑनलाइन या ऑफलाइन में जो भी गड़बड़ी है उसके लिए रसीदकरण का प्रक्रिया जारी है। जो भी अवैध जमाबंदी है उसके लिए रसीदकरण का प्रस्ताव भी आ गया है। अपर समाहर्ता यहाँ से उसकी कार्रवाई होकर अभी जो भी है वो अतिक्रमण है।
प्रखंड के नाम से जमीन है सारी, उस प्लॉट का रकबा ही सारी। जो लोग सर अभी तक अतिक्रमण मुक्त नहीं किए आज तक, उनके ऊपर एफ आज ही थे, कल घोषणा कर दिया गया था कि चौथा से हटा, कल तक समय दिया गया, आज FIR होगा। क्या पूछा सीओ के नगर जमीन पे अपना दावा ठोका है और बागबल्ली से आपने घेरा है, क्या मामला है? कहा जा रहा है कि सरकारी ज़मीन है, आप कह रहे हैं कि मेरी निजी ज़मीन है, क्या मामला है? ये ज़मीन जो है वर्ष 1981 में मेरे पूर्वज पुरवाड़ा कौशलेंद्र नारायण सिंह से परचेज किया गया था। कौशलेंद्र नारायण सिंह चौधरी से परचेज किया गया था और वो ज़मीन 20 डिसमिल लिया गया था, जिसमें उसका चौहल्ली को दिया था पश्चिम के नाम से, वो मेरी माँ भोला देवी के नाम से, माँ के नाम से भोला देवी के नाम से है और 20 डिसमिल ज़मीन है, जिसका खाता नंबर है 1139, तीसरा नंबर है 8443, रकबा है 20 डिसमिल। तो ये आप 1981 में लिए थे? आपकी हम नहीं लिए थे, मेरी माँ के नाम पे। फिर इतना दिन से आपने उस ज़मीन पे कब्जा क्यों नहीं किया? क्या हाँ, इतना दिन से कब्जा नहीं किए थे कि वो काफ़ी गड्ढा था, हम लोग को कन्फ्यूजन हो गया कि मेरा ज़मीन दूसरे जगह इधर है, पूरब साइड है, इसलिए हम लोग इस ज़मीन में इधर से बसे हुए थे, उधर गड्ढा था, ठीक। तो इसीलिए उस ज़मीन को विवादित में रखा गया था कि ये अभी बाद में इसको देखा जाएगा। तब तक जो है कि हम लोग सेवा में बाहर थे, तो इस बीच में 2015 में सरकारी मैंने ये बाउंड्री किया गया हॉस्पिटल के द्वारा या ब्लॉक 2015 में, वो जो है कि बगैर नापी का मैंने अतिक्रमण समझिए या बिना नापी का वो बाउंड्री कर लिया जी। उसमें आप लोग आपत्ति नहीं की? उस टाइम में हम लोग थे ही नहीं, परिवार बच्चा सब रहता था, जिसको मान लें कि ये था, तो हम लोग आए थे उस बीच में, तो देखे कि तब तक दीवार घेरा गया। फिर ये आप अभी जो घेरे जी, तो इस पे जो सरकार की तरफ से दावा है कि वो सरकार की ज़मीन है, जिसमें हॉस्पिटल बनाया गया है, लोगों का इलाज भी हो रहा है, लोग फायदेमंद हैं, और एकाएक आप उस ज़मीन को वहाँ पे हम उस ज़मीन को नहीं घेरे, हॉस्पिटल का ज़मीन को नहीं घेरे। तो मेरा जो 20 डिसमिल ज़मीन है वो हॉस्पिटल के बाउंड्री के बाहर है और थोड़ा आधा अंदर है, ठीक है। मकान जो है पीछे है, हॉस्पिटल का ज़मीन पीछे है, आगे नहीं है। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि वो ज़मीन आपकी है? तो वो ज़मीन मेरी है, वर्ष 1981 से मेरा सरकार को हम चालान कटाते आ रहे हैं, रसीद कटाते हैं तेजाब पे, दाखिल खारिज भी है उसका, और रसीद भी कटाते आ रहे हैं, LPC भी इशू है ब्लॉक के द्वारा, रसीद कटा सब A to Z 23 तक अप टू डेट है। आप उस ज़मीन पे अपना कब्जा? हाँ, उस ज़मीन पर जो अतिक्रमण खाली हुआ तो कुछ व्यक्ति के द्वारा फिर अतिक्रमण किया जा रहा था, तो हम लोग उसको देखे कि ये तो मेरा ज़मीन है, लोग फिर से अतिक्रमण करने जा रहा है, इसीलिए हम लोग उसको ब्रैकेट किए हुए हैं। क्या इस मामले में CO से या जिलाधिकारी से कोई बातचीत हुई? अभी नापी के लिए हमने CO को आवेदन दिया था, मेरे भाई के द्वारा आवेदन दिया गया था 6 अगस्त में, लेकिन अभी तक वो लोग नापी के लिए मैंने बोल झोल करते रहा। PSC की डॉक्टर जो है प्रभारी है, उन्होंने बताया है, बयान दिया है कि यह सरकारी ज़मीन है और ये कुछ दबंगों द्वारा उस पर कब्जा कर लिया। PSC डॉक्टर को मालूम नहीं है, वो अनभिज्ञ हैं, उनको अपना ही ज़मीन का पता नहीं कि मेरा हॉस्पिटल का ज़मीन कहाँ है, ठीक। और वो किसी गैर मेरे ज़मीन को वो सरकारी ज़मीन बताते हैं, क्योंकि उनकी अज्ञानता है, ये अतिक्रमण नहीं है, आप अपने ज़मीन पर मैं अपने ज़मीन पर किया हूँ, मेरे ही ज़मीन पर सरकारी हॉस्पिटल का जो दीवार दिया गया वो अतिक्रमण किया, नाप के नहीं किया। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि मेरा जो बाहरी ज़मीन है, बाउंड्री से बाहर, वो मेरा सही सलामत रहे, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन हैं, मेरा सभी बाल बच्चे बिजनेस करेगा, रोजी रोटी अपना जो भी करेगा, और जो यदि सरकार को अभी अच्छा लगे कि अंदर में जो ज़मीन ज़रूरत मुताबिक है, वो यदि उसका मुआवजा एक्वायर करके हमको मुआवजा के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं, उसको हम लोग देने में सक्षम हैं।
ये क्या कोई बता रहा है कि ये सीलिंग में चली गई थी जमीन? नहीं, नो, एकदम फ्रेश है। फ्रेश है। ये ज़मीन फ्रेश है, देखने की चीज़ है ना। ये तो अंचलाधिकारी बताएंगे कि ज़मीन सीलिंग में है या लाल कार्ड है या हरा कार्ड है, वो तो स्पष्ट बता देंगे। तो आप लोग यानी कि ये केवाला से खरीद केवाला से खरीदती है एकदम। जमींदार की जमीन है? जमींदार की ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, फ्रेश, कोई ओल जोल नहीं है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम बालेश्वर शाह हुआ, पिता गणेशी शाह हुआ, स्वर्गीय गणेशी शाह, घर के नगर, वार्ड नंबर 12। द्वारा हॉस्पिटल के गेट की जमीन को अपना निजी जमीन कह के घेरा है, क्या मामला है? आपके भाई बता रहे थे कि हम लोग उसमें खेती बाड़ी भी करते थे। हाँ, पहले करते थे खेती बाड़ी। अच्छा। जिसमें खुला हुआ था उसमें तोड़ी उड़ी लगाते थे हम बराबर। अच्छा। और जब हम यहाँ नहीं रहे तो 1915 में तक उसको बाउंड्री मारा गया। तो हम लोगों को पता था कि हमारा ज़मीन इधर है, लेकिन ज़मींदार पोजीशन में हमारा ज़मीन पश्चिम कर दिया। हाँ, जब नापी करवाए तो हमारा ज़मीन उधर चला गया। चौहद्दी में ही उल्टा पुल्टा हुआ। तो वो जो अभी तो जो पीएससी प्रभारी वो कह रही है कि सरकार की ज़मीन है। सरकार की ज़मीन है तो नापी करवा ले, सरकार की ज़मीन है तब नहीं जाएंगे वहाँ। नहीं जाएंगे जी ना, हम सरकार का ज़मीन का है। अगर सरकार की ज़मीन निकलेगी तो आप छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। अगर नहीं निकलती, आपकी रहेगी, तो फिर क्या करेंगे? यदि सरकार को जरूरी होगा तो हम दे देंगे सरकार को मुआवजा दे देंगे। मुआवजा की हाँ। बात बाहर वाला मतलब बाहर वाला हमको दे दे। मतलब कि वो जमीन आपकी है? आपकी है, हमारा जमीन है। हम रजिस्ट्री खरीदे हैं, रसीद कटा रहे हैं, सरकार को लगान दे रहे हैं सर। तो वो आपकी प्रॉपर्टी है? हमारा प्रॉपर्टी है, सब कागज मौजूद है। सरकार से क्या मांग करते हैं? किससे? सरकार से क्या सरकार से मांग करते हैं कि वो नापी करवाए। हाँ। यदि बाउंड्री के अंदर जितना जमीन हो, सरकार की यदि जरूरत है तो वो जमीन ले सकते हैं मुआवजा देके। हमारा बाहर बाउंड्री का जो है उसको छोड़ दे, उस पर आप अपना दुकान बनाएंगे, दुकान करेंगे। उस जमीन को आप लेना चाह रहे हैं? ले जी। क्या परिचय है आपका? देवनारायण शाह, बाबूजी के नाम स्वर्गीय गणेशी शाह, घर के नगर, वार्ड नंबर 12। तो इसको लेके क्या सीओ से कोई बातचीत हुई है? नापी के लिए हम एनआर कटाने के लिए हम कर्मचारी को बड़ाऊ को दिए हम अंचल में। बड़ाऊ बोले सीओ से हो गया है, आप कर्मचारी से लिखवाइए। कर्मचारी के पास गए तो बोला कि तमीज मुंशी से मिलिए। वो 50,000 मांग रहा था पैसा जी। नापी और मुआवजा के अथी करवा देंगे हम, 50,000 रुपया लेंगे। ये बात कौन कहा आपको? तमीज बोला। तमीज कौन होता है? तमीज कौन है? मुंशी है। मुंशी कैसे उसको है? अभी तो सरकार का कर्मचारी का मुंशी जो होता है, दलाल जो तो वो बोलिए ना, दलाल बोलिए। उसके पास आप गए जी। कौन भेजा था आपके पास? कौन भेजा था उसके पास? उसके पास बड़ाऊ भेजे थे। कौन बड़ाऊ थे? बड़ाऊ थे वो सीओ का बड़ाऊ। क्या नाम था उनका, कुछ पता है? जहाजी है, जहाजी है हाँ। जहाजी तो कोई बड़ाऊ है नहीं, एक महिला थी। हाँ, महिला तो ये है। हाँ, एक तो अभी नया है। पैसा नहीं दिए तो बोल दिया कि आबादित जमीन है। अच्छा, विवादित जमीन है। अच्छा, ठीक है, पैसा हम नहीं दिए। 5,000 रुपया का दलाल लिया। कब का मामला है? अगस्त का मामला है। अगस्त में जी जी 2022 में जी। उसको लेकर अपन जिलाधिकारी को लिखित आवेदन। हाँ, तो हम सीओ के पास मिले तो सीओ बोले क्या कि आप कर्मचारी से मिलिए। अच्छा। कर्मचारी से मिले तो वो बोला कि आप मुंशी से मिलिए, दलाल से मिलिए। हाँ, अच्छा। दलाल से मिलिए, जो कि अभी तक वो जो विवादित जमीन लिखी। हाँ, पेंडिंग पड़ा हुआ। जी सर। यही कहना चाहते हैं? हाँ, यही कहना चाहते हैं कि आपके पैसे की डिमांड की गई? हाँ, 50,000 रुपया पंकज भारती कर्मचारी मांग किया था। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार साहब। घर कहाँ? वार्ड नंबर 12।